झूठे जग में सच्चा चेहरा बाकी रख और अपने भीतर अपना होना बाकी रख। जुकाम हो जाएगा, जुकाम। माना दुनिया कड़वी बेहद कड़वी है, लेकिन तू बस मीठा होना बाकी रख। लेकिन तू बस मीठा होना। मिठाई के साथ मिठाई दिखा रही है गीता मैडम। मीठा होना, इस मीठा बाकी रख रख। तो बहुत बढ़िया, वाह। इस मीठेपन और इस मिठाई के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। आज काफी दिन के बाद थोड़ा सा बीच में गैप हुआ है, हम सब एकत्रित हैं और जिनके लिए हम कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं बार बार इनका नकाब हटा रही हूँ, मगर ये जो है फिर नकाब ओढ़ ले रही है। ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। भेद ये मतलब जुकाम, भेद पता चल जाएगा सबको। हाँ, तो ये भेद खुल जाएगा। चलिए हम जिंदगी के भेद खोलते हैं। तो मैंने जो अपनी गज़ल में दूसरा शेर कहा कि माना दुनिया कड़वी बेहद कड़वी है, लेकिन तू बस मीठा होना बाकी रख। आज मैं चर्चा इसी बात पर करूंगी कि जो हमारे व्यक्तित्व की मिठास है, मतलब अलग अलग टाइप के व्यक्तित्व होते हैं मैडम ना। तो हर हमारे जितने भी लोग यहाँ पर पांच लोग बैठे हैं, यानी 5 मस्तिष्क बैठे हैं। तो हम आज मैं जानना चाहूँगी सभी से कि व्यक्तित्व में हम ऐसा क्या रखेंगे। और ध्यान रहे मेरे सारे साथियों को, ये बात ध्यान रहे कि एक का थॉट दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए। अब आप ये सोच लेना कि ममता मैडम जा रही हैं आगे से। अब ये देखिएगा कि हम अपने व्यक्तित्व में ऐसी क्या चीज़ें रखें कि उसका मीठापन बरकरार रहे या उसके मीठेपन में इजाफा हो। तो आज चूँकि हमारे पास बहुत समय बाद गीता मैडम, इनके मुखार बिंदु से हम सुनेंगे कि ये इस संदर्भ में क्या कहती है। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे अंदर के जो बातें हैं, उस व्यक्तित्व में हमें क्या रखना है कि वो जो है महकता रहे, सुगंधित भी रहे और मिठास रहे। मैम मेरे ख्याल से जी, अगर मुझसे बोलो तो मुझे लगता है आप अच्छा अगर नकाब हटा दे तो अच्छा आपका अच्छा व्यवहार, अच्छा आपका जो व्यवहार हो ना वो अगर अच्छा हो हाँ, तो शायद बाकी सारी चीजें चल जाती, क्योंकि हम हर किसी को अच्छा नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते, हम हर किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। हर कोई हमारे बहुत करीब नहीं हो सकता है। मैं कहूँ कि मैं हर किसी की केयर कर सकती हूँ तो मैं नहीं कर सकती वो हूँ, संभव नहीं ठीक है। हाँ। लेकिन मैं हर किसी के साथ व्यवहार अच्छा कर सकती हूँ। बहुत बस बढ़िया। मेरे लिए ये लगता है कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो शायद बहुत सारी चीजें अपने आप भी सॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने उस दिन कमेंट में किया था कि मेरा पसंदीदा रंग पीला है, और मैंने आपको जवाब भी लिखा था, पता नहीं आपने मैंने नहीं पढ़ा। देखिए पीला रंग, हाँ, ये आपका पसंदीदा रंग पीला है आपने कहा था। तो मैंने ये उसमें आंसर में लिखा था, जो पीले रंग वाले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं और मतलब बहुत फ्रेंडशिप आराम से कर लेते हैं। तो हमारी संस्कृत में भी कहा जाता है मैडम कि ना कश्चित कश्चित मित्रम ना कश्चित कश्चित रिपुर व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है, सब कुछ जो पैदा होता है वो व्यवहार से होता है। तो इन्हीं व्यवहार में जो व्यक्तित्व में सबसे बड़ी जो बात बताई वो गीता मैडम ने बताई है, व्यवहार अच्छा हो। तो आप चाहे कैसे भी रहें, लेकिन व्यवहार सबसे अच्छा होना बढ़िया करें। तो इसी से बोलो, इज्जत मुफ्त मिलेगी, बस इसके ऊपर लिखा रहता है। जी, बात बिल्कुल सही है कि हमें अपना जो एटलीस्ट देखो, हम सारी चीजें सबके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार तो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा करके ले जाती हूँ पूजा मैडम के पास। हाँ जी, नमस्कार। मैम ने बहुत अच्छी बात कही, व्यवहार, क्योंकि कभी हाँ, और व्यवहार के साथ साथ बोली भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अब शब्द भी बोल देते हैं तो हमें बोली में भी कंट्रोल करना चाहिए और अच्छा मीठा बोले हमेशा जी। और मतलब वाणी में मिठास होनी चाहिए और हमेशा स्माइल फेस पे रहनी चाहिए। तो मुझे एक दोहा याद आ रहा है, आ ही जाता है तो क्या करूँ है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, जो कोई बोले जाने, और हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। तो बहुत बढ़िया कि दिल के तराजू पर आप कस लें, देख लें, तोल लें, तब बोलें। ठीक हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ाइए और ले जाइए इसे
विमला मैम के पास। ठीक है। नमस्कार। आज का टॉपिक क्या था मैम? मैम ये था कि हमें अपनी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को हाँ, मीठा जी, रखना है, तो क्या क्या चीजें अपने अंदर रखनी है हमें उसमें? जैसे गीता मैडम ने कहा कि व्यवहार, मैम, चाहे हाँ, खुद में व्यवहार जी। अच्छा रखें, इन्होंने कहा कि बोलना हाँ जो है जी वो जी रखें। हाँ मैम, वही चीज़ है। जैसा हम मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी को का दिल ना दुखाए, तो ऐसे ही दूसरों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी हाँ, हमारे साथ ऐसा बिहेवियर ना करें। हाँ, क्योंकि जैसा कि पहले भी ये कह ही चुके हैं मैम लोग कि व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। जी अपने मुंह से ऐसा ना बोले जो किसी को हर्ट करता हो, है ना, और ना ही दूसरे से मतलब दूसरा भी हमें ऐसा ना बोले, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिंच करती है। तो जहाँ तक है अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हाँ। व्यवहार ही सबसे बड़ा मायने रखता है। सुनिए, हम ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर किसी ने बोल दिया तो वो चीज नहीं लेनी। नहीं बोलता। गीता मैडम ने सबसे पहले बोल दिया, अब आप हाँ। कुछ दूसरा बताओ। अच्छा, वही चीज़ repeat हो गई। व्यवहार भी बोल दी, बोली भी बोल दी। और आप ये सोच रहे होंगे उस समय कि काश सबसे पहले मुझसे कहते। गीता मैडम ने फटाक से ले लिया, पहले कैमरा ले तभी पूजा मैडम इसको खींच रही थी अपनी ओर, कह रही मैं बोलूंगी पहले। रिपीट हो जा रहा है। और क्या है मैम, फिर अपना जो कर्म है उसे ईमानदारी से करें और सबके साथ मिलजुल के रहे, सबके साथ मिलजुल के रहे और अपनी ही बात को हावी ना होने दे, दूसरे की भी सुने दूसरे की भी सुनो। जी, और अपनी और ईमानदारी सबके साथ रखे, यही विचार है फिर मेरे। बिल्कुल हाँ, नहीं अब जो है चेंज हो गया। जी, बिल्कुल। हाँ, अब सही है। जी, आप सर की ओर। आज मैम बहुत जल्दी कह रही है आप सब। चलिए यस सुप्रभात और सभी पूरी काफिला टीम को नमस्कार। आज हमारे साथ टमटा सर इस काफिला इस ग्रुप में नहीं है, आज कोई नहीं, मिस कर रहे हैं हम उन्हें। बट आज मैम का जो टॉपिक है वह है कि आप अपना व्यक्तित्व में ऐसा क्या कर सकते हैं। यस, जैसे जो मैंने पहले सोचा था वो टॉपिक आ गया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, बट मैंने क्या सोचा था वो बता रहा हूँ। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ये इससे शुरुआत करूंगा सोचा था, लेकिन पूजा मैम बोल पड़ी, ठीक है। उस आगे के दोनों का ना क्रॉस में ले लिया। यस अच्छा, लेकिन अब मेरा जो मानना है कि आपका व्यक्तित्व और निखर कर आएगा, बशर्ते कि पहले सबसे पहला है आप अपने लिसनिंग हैबिट्स डेवलप करें। आप अगर दूसरे को सुनने की आदत को डेवलप करेंगे जिस दिन जीवन में, जिस दिन उस दिन आप देखिए आपका व्यक्तित्व स्वयं निखर जाएगा। हाँ, आप कितने मधुर बोलते हो, आपका कितना अच्छा व्यवहार हो, आप कितना ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं सुनेंगे तो आप हर वहाँ पर आप फेल हैं। क्योंकि लिसनिंग हैबिट्स जो होती है, लिसनिंग हैबिट्स डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप दूसरों को सुनते हैं तो आप जब बोलते हैं उसके बाद सुनने के बाद देखिए मज़ा तभी है जब आप दूसरों को पहले सुनिए, पूरा सुनिए, खाली होने दीजिए पूरा, उसके बाद आप बोलिए। आपकी बातों का महत्व भी रखा जाएगा, आपको सुना भी जाएगा पूरा। क्योंकि इस दुनिया में मैं एक चीज लोगों को देखता हूँ, बोलना तो सभी चाहते हैं, कहना अपनी बातों को कहना सभी चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। और जिस दिन हर पर्सनैलिटी, हर बंदे को सुनने की आदत हो जाएगी ना, जिस दिन आप देखिए फिर मजा ही कुछ और हो जाएगा। फिर चमत्कार जी डेफिनेटली मैम, आप कहीं पर भी देखिए सुनने की हैबिट को डेवलप। अब बात आती है इसको डेवलप करें कैसे, ये भी तो मेन है, क्योंकि आदतें तो है ही नहीं सुनने की।
तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे हम अपने को कर सकते हैं। ये तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, आज बात थी सिर्फ इतनी कि इसको डेवलप कैसे करें। ये तो हम कंटिन्यू करिए, इसे कंटिन्यू करिए। अच्छा, जी। अब बात आती है हम अपनी हैबिट्स डेवलप कैसे करें। मैं लिसनिंग हैबिट्स को डेवलप, स्पीकिंग हैबिट्स तो डेवलप है ही, वो तो बचपन से है, मैक्सिमम लोगों में है ना। अब आती है लिसनिंग को डेवलप करने के लिए एक बड़ा इजी फंडा है और बहुत इजी वो है। सबसे पहले जो है हम ये पढ़ने की हैबिट्स को डेवलप करें। जब हम पढ़ने की हैबिट्स डेवलप करेंगे तो हमारी अपने आप एक स्वतः क्रिया अंदर डेवलप होती है, सुनने की आदत। ये बड़ा कनेक्ट है एक दूसरे से। जब आप जिस बंदे को ज्यादा पढ़ने की हैबिट होगी ना, बुक्स पढ़ने की हैबिट होगी, वो लिसनिंग हैबिट उसकी ऑलरेडी डेवलप होगी। हाँ, आप देखिए, आप उन लोगों को देखिए जो पढ़ते हैं, डे नाइट पढ़ते हैं, मैक्सिमम टाइम बुक्स रीडिंग हैबिट्स डेवलप है उनके अंदर। आप उनको देखिए, उनकी सुनने की शक्ति, यानी लोगों को सुनने की शक्ति भी ज्यादा होगी उनमें। हाँ, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी वो हैबिट तो डेवलप है नहीं, तो हमारी सुनने की हैबिट्स भी उतनी डेवलप नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट फंडा है, डेली अपने लिए समय निकालिए, गुड बुक्स हैबिट्स डेवलप कीजिए, रीडिंग हैबिट्स, अच्छी किताबों को पढ़ने की आदतें रोज 10 से 15 मिनट बहुत है, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और एटलीस्ट 21 डेज तो आप चाहे एक ही पन्ना पढ़िए, चाहे आधा ही पन्ना पढ़िए, बट पढ़िए। और एक रूटीन बनाइए, डेली एक टाइमिंग बनाइए कि चाहे 10 मिनट पढ़िए, 4 पन्ने पढ़िए, लेकिन 21 दिन तक पढ़िए। आप देखिए 22वें दिन से आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः डेवलप हो जाएगी। तो ये एक व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी जो मैंने कहा, उसके लिए लिसनिंग हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। लोग आपको तभी सुनेंगे, आपको अच्छा तभी कहेंगे, आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप लोगों को सुनेंगे। थैंक यू मैम। ये देखिए, सर की पढ़ने और सुनने दोनों की आदत है, और यही वजह है कि वो मंथन करके नया बिंदु ले आए हमारे सामने। और ये खैर मेरी भी आजमाई हुई बात है कि अगर आपको पढ़ने की आदत है ना, तो आपको सुनने की भी आदत होगी, निश्चित रूप हो से। जाती है ना। हाँ, निश्चित रूप से दोनों का कनेक्ट है ना। हाँ, बिल्कुल। अब मेरी भी बात आती है कि मुझे भी एक बिंदु मैं दूं। देखिए, ये मेरे अंदर कमी है, मतलब मैं दूर करने की भी कोशिश कर रही हूँ। हमारे यहाँ जब हम सल्ट में थे, मैंने हमारे साथ में मंजूषा सिंह मैम थी, वो अभी वहाँ है, गढ़वाल मंडल में चली गई थी वो ट्रांसफ़र के बाद। उनके अंदर मेरा अपना स्वभाव है कि मैं ये देखने समझने की कोशिश करती हूँ कि दूसरे के अंदर क्या अच्छा है। जैसे मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, सर से बहुत कुछ सीख रही हूँ, कहाँ क्या अच्छा है वो जानने की कोशिश। तो मैं मंजूषा मैडम को देखती थी ना, उनके अंदर पेशेंस गजब का है, मतलब जैसे किसी भी बात पे तुरंत रिएक्ट ना करना। अब मेरी आदत है कि रिएक्ट कर देना, मेरा तो मत पूछो। हाँ, तो अब वो इतने शांतिपूर्वक, जैसे कोई कुछ कह रहा है ना, मतलब हमें अगर गुस्सा दिलाने वाली कोई बात, तो मेरी तो सुनिए, जैसे अगर किसी ने कोई बात कही ना, गीता मैडम सुनिए इधर, किसी ने ऐसा कुछ कहा, अगर गुस्से वाली बात है तो मेरे आंख नाक हाव भाव सबसे पता चल जाएगा कि मुझे एकदम गुस्सा है। मैडम का सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर ना इतना जबरदस्त, मैं कई बार उनसे कहती थी हर चीज़ को सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से करना। तो वो मैं मतलब कोशिश की है मैंने कि मैं थोड़ा थोड़ा उनसे ये गुण लूँ, सीखूँ। तो किसी भी बात की प्रतिक्रिया एकदम से चेक करके ना दे, है ना। हाँ, ये तुरंत मतलब कहाँ भागे जा रहे हैं। बिल्कुल प्रश्नों का आपको चाहे उत्तर पता है, फिर लेकिन इतना कहाँ भागे जा रहा है अगला कि तुम्हें सेकंडों में उत्तर देना है। हाँ, ये बताइए। बस ये भी एक व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक गुण है। अगर आप धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं ना, और तुरंत किसी बात पर एग्रेसिव नहीं होते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते, शांति से, तो आप देखिए कितने मसले सुलझेंगे आपके जीवन में, और आपका जो रास्ता है ना, तो वो बहुत स्मूथ अपने आप से बनेगा। तो ये भी हमारे लिए सहायक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ये तो ऐसी दास्तान है ना, लर्निंग प्रोसेस है। हाँ, बिल्कुल। चाहे कोई भी हो दुनिया में, मैं हूँ, कोई भी हो, हर किसी के अंदर रिएक्ट करने की हैबिट्स होती है, बट उसको कम किया जा सकता है धीरे धीरे। मतलब जैसे मैं अपनी यहाँ पहले ये चीजें बहुत थी, ये जो आप कह रही हैं, मैं खुद जो कह रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे अपने में चेंजेस ला रहे हैं बहुत। जो पहले 10 था, तो अब जो है 6 बज गया। एक
समय ऐसा आएगा वो 3 बज हाँ, हाँ, जाएगा, बिल्कुल, एक समय ऐसा आएगा वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी एकदम से चेंज जाएगा, ये तो संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कि माना दुनिया कड़वी बेहद कड़वी है, तू बस अपना मीठा होना बाकी रख, तो मीठे होना यहीं से चीजें आनी शुरू होती हैं जब हम अपने व्यक्तित्व के लिए अपने ऊपर, सर जो कहते हैं ना कन्याल से बार बार कि हम अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तो अपने ऊपर जब हम काम करेंगे तो रिजल्ट जरूर निकल के आएंगे। कल हम फिर किसी नए विषय को लेकर के आपके सामने आएंगे, जी, तो तब तक के लिए हम नमस्कार। सबका ये गीता मैडम को भी दिखाइए, बाय बाय करिए, बाय बाय। आप भी बोल रहे हैं अमृता मैम, बाय।